बुद्ध का देश कहे जाने वाले कंबोडिया और थाईलैंड में जो है आपसी विवाद मचा हुआ है। यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के जो है आपसी बॉर्डर डिस्प्यूट ने आज कई सिविलियन को मार दिया है, जिसमें लगभग 11 से 12 सिविलियन मारे गए और एक सैनिक मारा गया। यह जो है डिस्प्यूट बॉर्डर को लेकर हो रहा है, जिसमें थाईलैंड ने यह कहा कि कंबोडिया ने पहले हमला किया उसके सैन्य ठिकानों पर, जिसमें से उसका जो है एक सैन्य ठिकाना पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और फिर उसके चलते जो है थाईलैंड ने इसका जवाब दिया और कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की। मैं आपको बता दूं कि जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था तब थाईलैंड ने गहनता से जांच की थी और उस पर काफ़ी रिसर्च किया था। शायद यह उसी का परिणाम है कि थाईलैंड ने जो है कंबोडिया को जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया है, जिसमें उसने कंबोडिया के कई जो है इलाकों में बम्बार्डिंग की और मिसाइल लॉन्चर से उसके कई इलाकों में तबाही मचाई। यहाँ पर जो है फर्स्ट अटैक जो नीति है इस्तेमाल किया गया था कंबोडिया के द्वारा, फिर उसका जवाब देते हुए थाईलैंड ने उसके कई सैन्य इलाकों पर अटैक किया। हालांकि इसके चलते जो बॉर्डर के आसपास लगभग 86 गांव थे, वहाँ के लगभग 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। लेकिन अगर यह डिस्प्यूट शांति से सॉल्व किया जा सकता था तो क्यों नहीं सॉल्व किया गया? इसके लिए युद्ध की क्या ज़रूरत पड़ी? यूँ जो है शांति का देश कहे जाने वाले यह दो देश आपस में युद्ध पर उतारू हो गए और एक दूसरे के जो है जानी दुश्मन बन गए। चलिए आगे देखते हैं। फायर पावर इंडेक्स के अनुसार हम यह जानेंगे कि कौन सा देश कितना मजबूत है सेनाओं के अनुसार। कंबोडिया ने किया थाईलैंड पर हमला। अब इस हमले का जवाब देते हुए जो है थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके चलते कंबोडिया में काफ़ी तबाही मच गई। और वहाँ पर जो है लगभग कई लोगों की जान जाने की संभावना है। अगर हम टॉप स्टोरी की बात करें तो आप इसमें देखेंगे दुनिया भर के अखबारों ने छापा, थाईलैंड सील्स बॉर्डर विद कंबोडिया आफ्टर क्लैश किल्ड एटलीस्ट 9 सिविलियंस। मतलब यहाँ पर जो है जब यह हमला हुआ उसके बाद से जो है बॉर्डर को सील कर दिया गया, जिसमें लगभग 9 लोगों की मारे जाने की संभावना जताई गई है। फिर अगले खबर पर नज़र डालें। थाईलैंड्स कंबोडिया लाइव न्यूज़ ओवर 10 किल्ड इन क्लैश एट डिस्प्यूट बॉर्डर। मतलब यहाँ पर जो है बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट मचा है उसमें लगभग 10 लोगों की जान गई है। फिर अगली खबर पर नज़र डालें तो आप यहाँ पर पाएंगे थाईलैंड से F-16 जेट्स बॉम्ब्ड कंबोडियन टारगेट्स एज बॉर्डर क्लैश। मतलब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमला किया गया था वह जो है कंबोडिया के द्वारा किया गया था थाईलैंड के इलाकों पर। फिर उसका जवाब देते हुए थाईलैंड ने जो है F-16 का इस्तेमाल करते हुए एयर स्ट्राइक की और उसके इलाकों पर बम्बार्डिंग की, जिसमें लगभग 11 से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। फिर अगर हम इसमें नज़र डालें थाईलैंड और कंबोडिया में क्यों हो रहा है युद्ध, तो समाचार एजेंसियों के अनुसार यह युद्ध जो है इस प्रकार है। समाचार एजेंसी राइटर्स और AFP की रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष की शुरुआत कंबोडिया के था माओन थोम से हुई। मतलब यह जो लड़ाई की शुरुआत हुई वह जो है कंबोडिया के एक मंदिर के पास के इलाके से, वहीं से जो है थाईलैंड के इलाकों में गोले दागना शुरू कर दिए। जब कंबोडिया सैनिकों ने थाईलैंड में सैनिकों के ठिकानों पर भारी हथियारों से बमबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद थाईलैंड की सेना ने एयर स्ट्राइक से शुरू कर दिया। थाईलैंड के हमलों को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों को पलायन शुरू हो गया। मतलब जैसे ही थाईलैंड ने अटैक करना शुरू कर दिया तो जो बॉर्डर इलाके के लोग थे उन्होंने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। थाईलैंड ने सीमा के पास स्थित 86 खाली करवा दिए गाँव और 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। समाचार एजेंसी के अनुसार इस संघर्ष में दोनों तरफ से सैनिकों के घायल होने की रिपोर्ट्स हैं। मतलब जो दोनों देश के बीच डिस्प्यूट हुआ, इस डिस्प्यूट में लगभग दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए और मारे गए। थाईलैंड ने कंबोडिया की गोलाबारी में अपने 9 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। मतलब यहाँ पर थाईलैंड ने अपने 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है कि कंबोडिया के अटैक से हमारे यहाँ लगभग 9 लोग मारे गए हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं फायर पावर इंडेक्स के अनुसार कौन देश कितना मजबूत है। अगर हम यहाँ देखें तो थाईलैंड जो है 25वें स्थान पर है, जबकि कंबोडिया जो है 95वें स्थान पर है। थाईलैंड के पास लगभग 3 लाख से ज़्यादा सैनिक है और 2 लाख से ज़्यादा रिजर्व सैनिक है। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो कंबोडिया के पास है वह 2 लाख के आसपास सैनिक है और इसके पास जो है कोई रिजर्व सैनिक नहीं है। फिर वहीं अगर हम बात करें लड़ाकू विमानों की तो थाईलैंड के पास लगभग 493 हैं और वहीं कंबोडिया की बात करें तो इसके पास जो है 25 ही एयरक्राफ्ट हैं। मतलब खास नहीं है, पुराने जहाज़ ही हैं जिसका इस्तेमाल हुआ अपने एयरफोर्स में करती है। चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर।
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैन्य शक्ति की तुलना करें तो थाईलैंड के मुकाबले कंबोडिया काफ़ी कमज़ोर है। ग्लोबल फायर पावर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य शक्ति को लेकर थाईलैंड की ग्लोबल रैंकिंग जो है 25 है और वहीं पर इसकी जो रैंकिंग है वह 95 है। थाईलैंड के पास लगभग 3,60,000 एक्टिव सैनिक हैं और इसके पास जो है लगभग 2 लाख सैनिक हैं, मतलब और इसके पास जो है 2 लाख ही सैनिक हैं। फिर इसमें बात करें तो जिसमें 1.6 लाख थल सेना, 4600 नौसेना और 4200 वायुसेना में हैं। और जो कंबोडिया है इसके पास कोई ऐसी जो है सेना नहीं है। थाईलैंड के पास 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं, लेकिन इसके पास कोई रिजर्व सैनिक नहीं है। थाईलैंड के पास F-16 ग्रिपन और अल्फा जेट्स जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं और इसके पास जो है कंबोडिया की वायुसेना में पुराने हेलीकॉप्टर्स, सीमित ट्रांसपोर्ट विमान के अलावा कुछ खास नहीं है। ठीक है, थाईलैंड के पास 493 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और वहीं कंबोडिया की बात करें तो इसके पास जो है 25 ही एयरक्राफ्ट्स हैं। मतलब दोनों का कंपैरिजन कहीं नहीं बनता है। थाईलैंड जो है कंबोडिया पर पूरी तरीके से भारी है, लेकिन फिर भी जो है कंबोडिया ने यहाँ पर थाईलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके परिणाम थाईलैंड ने इसका जोरदार जवाब देते हुए कंबोडिया में एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके चलते बॉर्डर के आसपास के लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। अब आरोप प्रत्यारोप की बात कर लें तो यहाँ पर जो है एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जो कंबोडिया है वहाँ पर जो है उसने हिंदू मंदिर, खमेर हिंदू मंदिर था मुएन थाम के पास से यह जो है हमला शुरू किया था। फिर उसके बाद जो है थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक दूसरे पर गोलाबारी करने का आरोप लगा ही रहे हैं। ठीक है, थाईलैंड ने कहा कि कंबोडिया सैनिक ने मंदिर के पास गोलाबारी की और रॉकेट लॉन्चर सहित भारी हथियारों के साथ सैनिकों को भेजने से पहले एक निगरानी ड्रोन तैनात किया। मतलब वह जो अपने सैनिकों को हथियारबंद भेजने से पहले ड्रोन से उस एरिया की जांच की कि वहाँ पर क्या सिचुएशंस हैं। कंबोडिया ने इन दावों का खंडन किया है और उसके राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थाई सेना ने ही पहले सशस्त्र हमला किया था और यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। इसके चलते ही फिर कंबोडिया ने यह आरोप लगाया कि सबसे पहले जो हमला है वह थाईलैंड ने किया है, हमने नहीं किया है। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री सोमसाक थेपुसुथिन ने कहा कि कंबोडियाई सेना द्वारा की गई गोलाबारी में 11 नागरिक और 1 सैनिक सहित 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। मतलब कंबोडिया ने जो हमला किया था उसमें जो है 11 आम नागरिक और 1 सैनिक के मारे जाने की खबर है। थाईलैंड ने कहा कि F-16 लड़ाकू विमान ने कंबोडिया में प्रवेश किया और एक सैन्य लक्ष्य को नष्ट कर दिया। मतलब जहां से यह अटैक हो रहा था थाईलैंड पर, थाईलैंड ने उसको निशाना बनाते हुए उससे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हमने हवाई शक्ति का इस्तेमाल किया, मतलब भाई जवाब तो देना बनता ही है और कंबोडिया के उस अटैक का जवाब थाईलैंड ने जो है एयर स्ट्राइक के माध्यम से दिया। फिर आगे अगर हम देखें तो थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि बातचीत शुरू करने से पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई बंद होनी चाहिए। मतलब जो थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू करने से पहले दोनों देशों के बीच जो है लड़ाई बंद होनी चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए, तब आगे जो है बातचीत शुरू की जाएगी। कंबोडिया प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गुरुवार की झड़पों पर एक तत्काल बैठक बुलाने का अनुरोध किया। मतलब जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है यूएनए से रिक्वेस्ट किया है कि इस पर जो है तत्काल एक मीटिंग बुलाई जाए। अब आगे होगा क्या यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।